एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो हमारी सीडीपी की क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अधिगम में क्या होता है और अधिगम से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सभी को मैंने नोट किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अच्छा यहाँ पे डेट मैं लिखना चाह रही थी 22 मार्च, बट गलत हो गया, जिसे मैंने बाद में सही करेक्ट किया है। डेट के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी डेट पे कौन सी क्लास हुई थी। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ना, ये आपको केवल यूपी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, क्योंकि आप सीडीपी पढ़ते हो, आपको ही पता है। अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ी है तो वो आपका हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये है, आपको हर एक एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चंस भी पूछूंगी। एक चीज़ मैं आपको बस बताना चाहूँगी कि एक एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में सीडीपी में, चाहे आपका आने वाले, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या सी टेट हो, सब में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है। तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या हो रहा है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं कि सीखना व्यवहार का संशोधन है, मॉडिफाई है। तो ये हम बोलते हैं अधिगम को। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि सीखना जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है किम्बल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं ना, किम्बल। तो किम्बल के द्वारा, ये नाम याद रखना है आपको, किसने क्या बोला है। अब ये तो किम्बल के द्वारा है। बाकी क्या है कि लर्निंग के बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं, सबके हिसाब से हमको देखना है और याद भी रखना है। दूसरा है कि सीखना जो है प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ये बोला है स्किनर ने। अब हर एक जो है सबके द्वारा विचार दिए गए, तो क्या सभी को याद करना है? यस, ऑफ कोर्स याद करना है। अगर आपको याद हो तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज बहुत से लोग इसको याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो एक बार बस पढ़ते हैं। आपको डेली पढ़ना है और 110% क्वेश्चन आएंगे। तो सीखना जो है प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, ये बोला स्किनर के द्वारा। और किम्बल के द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है या फिर सीखना व्यवहार का संशोधन है। अब क्रो एंड क्रो का क्वेश्चन बहुत पूछता है। सीखना जो है आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ये आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है इसकी क्रो एंड क्रो का, कि सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का एक अधिग्रहण है। किसके द्वारा बोला गया है? तो क्रो एंड क्रो। बाकी गेट्स और अन्य का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार पूछा गया था, बहुत कम लोग इसका आंसर कर पाए थे, कि सीखना जो है अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से, मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से जब हमारे व्यवहार में कोई संशोधन होता है, तो वो बोला था गेट्स और अन्य ने। ठीक है, और ये जब ऑप्शंस में आएंगे ना, मान लो आपको कहीं पे क्रो एंड क्रो मिल रहा है, सॉरी गेट्स और अन्य मिल रहा है, क्रो एंड क्रो स्किनर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है। तो गेट्स और अन्य प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे व्यवहार में संशोधन है। अब जेपी गिलफोर्ड के द्वारा क्या बोला गया है वो भी सुन लीजिए। सीखना व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है। मतलब हमारे व्यवहार में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार होता है, तो ये बोला गया है जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि क्या ये सही है या नहीं सही है। देखिए, पहला है कि सीखना जो है जीवन की लंबी प्रक्रिया है। यस, एक व्यक्ति जीवन भर व्यवहार में परिवर्तन सीखता है। अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये क्या पूछेगा, ऐसा आपको पता है स्टेटमेंट में बन के आता है कि इसमें से क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन भर व्यवहार में परिवर्तन सीखता है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। यस, यूनिवर्सल है। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस एंड पर्पसफुल। ये पूछा गया है कि जो अधिगम है हमारा वो गोल डायरेक्ट प्रोसेस है, पर्पसफुल है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग क्या है? एक अधिगम जो है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, कोई उत्पाद नहीं है। ठीक है, सीखना जो है वह अभ्यास का एक परिणाम है। आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो अभ्यास का एक परिणाम, एक रिजल्ट है। सीखना आगे सीखने को पुष्ट करता है, मतलब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको आगे सीखने को पुष्ट करेगा। सीखना व्यक्ति को संतुष्टि देता है जो उसे उच्च स्तर के सीखने के लिए प्रेरित करता है। यस, सीखना अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्या ये व्यक्ति को संतुष्टि देगा, जो उसको हायर लेवल पे सीखने के लिए प्रेरित करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, एकदम सही है। ये सारे पॉइंट्स आपको अभी लग रहा होगा, जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको प्रैक्टिस करना, देखना, ऐसे आपको लाइंस देखने को मिलेंगे। अधिगम जो लर्निंग है वो समायोजन मतलब एडजस्टमेंट एंड अडॉप्टेशन है या नहीं? यस, समायोजन मतलब आप कोई चीज़ समायोजित कर रहे हो, अनुकूलन अडॉप्ट कर रहे हो कोई चीज़। ठीक है, तो अनुकूलन है और समायोजन है अधिगम। यस है। सीखना स्थायी है, लर्निंग इज परमानेंट। यस,
लर्निंग इज़ परमानेंट का मतलब कि आप कोई चीज़, मान लो आपने कोई चीज़ सीख ली, आप सीख रहे हैं तो वो स्थायी तो है ना। अब आप सीख रहे हो, बाद में थोड़ी ना आप भूलते जाओगे। तो सीखना क्या है, लर्निंग जो भी हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो परमानेंट है। चेंजेस इन द सेंस कि बिहेवियर में आप जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, सीखना क्या है, स्थानांतरण ही है, मतलब ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, मतलब दूसरे, मेरे से आपके पास से कहीं और। तो यस होता ही है। सीखना एक व्यापक है, नैरो नहीं है। जो लर्निंग होती है ना वो ब्रॉड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से है सीखना, लर्निंग इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बिहेवियर। इसका मतलब है कि अधिगम जो है आप उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो किसी भी आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ओनली फ्रॉम द बिहेवियर। किसी के बिहेवियर से ही आपको पता लग सकता है, आप डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ये चीज़ भी है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक आपसे पूछना भी चाहूँगी। देखो मोटर लर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स जिसमें स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप सब्जी काट रहे हो, आप चावल का दाना नीचे गिरा हुआ आप उसे उठा रहे हो। और ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है बिग मूवमेंट्स, जैसे कि दौड़ रहे हो, आप कोई बड़ी सामान उठा रहे हो। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब हमारे लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कल मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी कि बच्चा जो है, जो कोई बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, मतलब ग्रॉस टू फाइन या फिर फाइन टू ग्रॉस। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मैंने लर्निंग वाली चीज़ें अभी इसलिए पढ़ाई है क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इससे रिलेट करना आए। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अभी इसमें और भी हैं। बस आपको इसका सही आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।